आज नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई एडजेक्टिव की वर्कशीट का सॉल्यूशन। बेसिकली आपके लिए एक रिवीजन क्लास है, आपके लिए एक रिवीजन की क्लास है जिसमें आप सारे कंसेप्ट्स का बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से फ्रेम करके ज्यादा गलतियां वाले लेके आया हूं, तो आपको उन क्वेश्चंस पे स्पेशली ध्यान देके, है ना, अच्छे से आपको करना है। उन क्वेश्चंस पे स्पेशली ध्यान देके आपको करना है। तो क्या आप लोग तैयार हो जी? कल कोई क्लास नहीं हुई थी, कल मुझे कोई टाइम ही नहीं मिला था, कल मुझे कोई टाइम ही नहीं मिला था, मैं कहां से क्लास लेता, है ना। कल आप पूरी तरह ऑक्यूपाइड थे। सुबह आपकी गागर में मतलब मैराथन क्लास थी, उसकी करंट अफेयर की, फिर शाम को दीपक भाटी सर ने क्लास ली थी, तो इस वजह से मैं नहीं ले पाया जी। ओके ओके ओके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। मोस्टली of the newly recruited officers have no experience in the banking sector। बताओ जो, बताओ मेरे भाई कहां पे एरर है। बताओ जी, कहां पे एरर है? मोस्टली ऑफ द, जो आपके न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स है, आपको कैसे करना है मैंने आपको बताया है। मोस्टली ऑफ तो नहीं होता है, मोस्ट ऑफ होता है। मोस्ट ऑफ द न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स, सॉरी रिक्रूटेड ऑफिसर जो है वो नाउन है, रिक्रूटेड जो है वर्ब की V3 फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, और न्यू आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में ly लग के एडवर्ब बन गया। तो नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव ने कर दिया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब ने कर दिया, बिल्कुल ठीक है। मोस्ट मेरे भाई क्या है? सब्जेक्ट है। मोस्ट ऑफ द न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आई है हैव, और नो एक्सपीरियंस इन द बैंकिंग सेक्टर उसका ऑब्जेक्ट हो गया। नो एक्सपीरियंस उसको ऑब्जेक्ट, इन प्रपोजिशन द बैंकिंग सेक्टर उसको ऑब्जेक्ट। सेक्टर नाउन है, बैंकिंग एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, द आर्टिकल है। साउंड क्लियर नहीं है? अच्छा, क्या आप इसके क्लियर है? ओके। मोस्ट ऑफ द न्यूली, बिल्कुल। बताओ जी, हेयर आर रेदर नोइजी एनिमल हु लव टू हियर देमसेल्फ टॉकिंग। बताओ जी, हेयर्स मतलब खरगोश, आर प्लूरल है, रेदर नॉइज एनिमल्स, एनिमल्स एक नाउन है, नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है। नॉइज एक नाउन है, और आपको पता है नाउन में ly लगने से एडजेक्टिव बनता है, तो नॉइज एनिमल नहीं होगा, नॉइजी एनिमल होगा। नॉइजी, नॉइजली, नॉइजी हो जाएगा ना, नॉइजी। या तो ly लगा के वाई लगा के बना देते हैं, नॉइजी एनिमल होगा ना, नॉइजी एनिमल होगा। एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करेगा, है ना। और मेरे भाई एनिमल्स के लिए हम हो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज भी नहीं करते, दैट का करते हैं। ये गलतियां मैं अपनी तरफ से लेके आया हूं बहुत सारी, है ना। और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद वर्ब V1 आई है, क्योंकि उसका जो एंटीसीडेंट है वो एनिमल्स है ना, उसका एंटीसीडेंट प्लूरल एनिमल है, ठीक है। तो प्लूरल है इसलिए ये आया है। अब तो आवाज सही होनी चाहिए, नॉइजी एनिमल हो जाएगा सही आंसर
नॉइजी एडजेक्टिव हो जाता है। आफ्टर ही हैड रीड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द नोवेल ही हैड फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक इन 1 सिटिंग। बताओ जी क्या होगा सही आंसर, क्या होगा सही आंसर, किस पार्ट में एरर है? हाँ विच का भी यूज कर सकते हो, आपको पता है दैट विच दोनों आ सकते हैं, दैट और विच दोनों आ सकते हैं। आप बोलोगे आफ्टर ही हैड रीड, रीड रेड रीड तो यही होती है। द फर्स्ट 2 आपको पता है ओ सी का होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, फिर कार्डिनल एडजेक्टिव आता है, उससे पहले द आर्टिकल आता है। चैप्टर्स प्लूरल है, ऑफ द नोवेल ही हैड फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक इन 1 सिटिंग। जब उसने उसे 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद उसे लगा उसने एक बार में ही पूरी किताब को पढ़ दिया है। नहीं मेरे भाई 2 के बाद तो नाउन प्लूरल आएगी ना, 2 के बाद चैप्टर्स आएगा ना, 2 के बाद चैप्टर्स आएगा ना, है ना। ऑफ द नोवेल ऑल आर करेक्ट। और क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आया था, क्वेश्चन आया था इस तरीके से, उसने यहाँ पे टू फर्स्ट दिया था, 2 फर्स्ट दिया था। क्वेश्चन इस तरीके से था, क्वेश्चन इस तरीके से था कि पहले उसने कार्डिनल एडजेक्टिव दे दिया फिर ऑर्डिनल एडजेक्टिव दे दिया। इस तरीके से रियल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लेकिन ये तो अब नहीं है, मैंने तो सही करके दे दिया। ठीक है जी, तो ये नो एरर में जाएगा, ऑल आर करेक्ट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन अ गुड मूड। When he is in a good mood, राहुल सिंग्स वेरी स्वीट। राहुल सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, वेरी स्वीट मेरे भाई वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, तो वेरी तो एडवर्ब है और स्वीट तो एडजेक्टिव है, स्वीट तो एडजेक्टिव है, लेकिन मेरे को तो वर्ब को मॉडिफाई करना है। तो राहुल सिंग्स वेरी स्वीट प्लस ly स्वीटली, वेरी स्वीटली व्हेन ही इज इन अ गुड मूड। राहुल जब अच्छे मूड में होता है तो बहुत अच्छा गाता है। द नोबल भी ठीक है, निश्चित नोबल की बात कर रहे हो, ऑफ नोबल एक नोबल की बात कर रहे हो। ही फेल्ट लाइक बिल्कुल ठीक तो है, सही तो है, ही फेल्ट लाइक सही तो है। हाँ होना तो ही फेल्ट लाइक चाहिए था यहाँ पे, ही फेल्ट लाइक। यहाँ पे एरर उन्होंने यहाँ पे दिया था जो मैंने बताया, ही फेल्ट लाइक। आफ्टर के बाद हेड प्लस V3 तो बाद वाले V2 होना चाहिए, वो भी लॉजिक आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाता हूं मैं। CGL 2022 में आया था माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर 2022 सीजन में आया था। माई हाउस मेरा घर इज है, मोर स्पेसियस, स्पेसियस क्या है मेरे भाई, नाउन है, उसको मोर एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव है मोर लगा दिया। स्पेसियस 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 तो नहीं होता है, 2 syllable वर्ड है स्पेसियस, तो मोर स्पेसियस मोस्ट स्पेसियस, 2 syllable है, मोर मोर लगा के बनाते हैं। तो ये मेरे भाई कंपैरेटिव डिग्री है, अपने साथ देन लेती है। घर की तुलना, घर की तुलना बहन से नहीं कर सकते, घर की तुलना बहन से नहीं हो सकती, घर की तुलना बहन के घर से होगी। तो या तो करो आप क्या बोलोगे, देन के बाद दैट ऑफ, देन दैट ऑफ माई सिस्टर। माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन द हाउस ऑफ माई सिस्टर, या दैट ऑफ माई सिस्टर, दैट ऑफ माई सिस्टर, माई सिस्टर्स एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हो, हाँ वो भी लगा सकते हो। माई सिस्टर्स भी कर सकते हो, मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। या तो सिंगुलर है तो दैट ऑफ लगा दो। माई हाउस की तुलना हुई है, मेरे घर की तुलना मेरे बहन के घर से होगी, मेरे घर की तुलना मेरी बहन के घर से होगी। तो घर की तुलना घर से होगी तो बहन से मत करो, तो या तो करो दैट ऑफ माई सिस्टर या दूसरा माई सिस्टर्स हाउस। दोनों तरीके से हमको रिपीटेशन को रोकना है, 2 तरीके से हो सकता है। देन के बाद या तो करो द हाउस
ऑफ माई सिस्टर, या फिर माई सिस्टर्स हाउस। और इन अंग्रेजों को आपको पता है, इन अंग्रेजों को नफरत है रिपीटेशन से। जब हाउस यहां पे रिपीट कर लिया तो दोबारा हाउस रिपीट नहीं होगा, तो क्या करें फिर मेरे भाई, इसके लिए आप दैट प्रोनाउन का यूज करोगे। नाउन को रिपीटेशन को प्रोनाउन रोकता है, और सिंगुलर के लिए दैट लगा दो, तो या तो दैट करो, और नाउन एपोस्ट्रोफी कह रहे हैं हम ऐसे ही मान लेंगे। दोबारा सिस्टर्स हाउस लगाने की जरूरत नहीं है, सिस्टर्स ही छोड़ दो, हम इसे मान लेंगे। ये वाली कंडीशन है। द इंफॉर्मेशन यू आर सीकिंग फॉर इज क्वाइट इररिलेवेंस। बताओ क्या हो जाएगा। द इंफॉर्मेशन मेरा सब्जेक्ट है, यू दूसरा सब्जेक्ट है, आर आस्किंग फॉर उसका वर्ब हो गई, इज जो है द इंफॉर्मेशन इज, ये नाउन की ये वर्ब है। क्वाइट तो बिल्कुल ठीक है, इररिलेवेंस नहीं आएगा, इररिलेवेंट आएगा। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए। द इंफॉर्मेशन इज इररिलेवेंट है, इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट है, हाँ जी, है ना, क्या है, इररिलेवेंट है। तो आप यहां पे एडजेक्टिव चाहिए, IRRELEVENT, इररिलेवेंट हो जाएगा ना, असंगत है, अतार्किक है, इररिलेवेंट है, असंगत, अतार्किक है जो इंफॉर्मेशन है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस लेसन इज देन द प्रीवियस वन। क्या हो जाएगा, इजी देन, इजीएस्ट देन, मोर इजियर, मच इजियर। बताओ, चार ऑप्शन आपके सामने है। MTS 2021 में आया था मॉर्निंग शिफ्ट में। बताओ मेरे भाई सही आंसर क्या होगा। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन से पहले दा नहीं लगाते हैं। किस टीचर ने बताया था मेरे बाबू, किस टीचर ने बताया था? मैंने बोला इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ आप एन का यूज नहीं कर सकते हैं। दा तो आलू है, आलू तो सबके साथ आ जाता है, आलू तो सबके साथ आ जाता है, आलू तो सबके साथ आ जाता है। हितेश सिंह कह रहा है मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। ये वो पर्सन है जिन्होंने, जो कंडीशन के शिकार हैं। भाई शिकारी बनो, शिकार मत बनो, शिकार मत बनो, है ना। ये ऐसे देखो, ये कोई व्यक्ति है और ये उसके सामने कंडीशंस थी, सारी कंडीशन खराब थी, इसको टारगेट कर रही थी सारी कंडीशन। बस इसने सब्र कर लिया, मेरी कंडीशन खराब है, मैं तो फंसा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस सोच से आप क्या कर लोगे। एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक 16 साल का लड़का, जिसके पापा मर गए, मम्मी ने दूसरी शादी कर दी, स्टेप फादर उसको मिल गए। पहले उसको स्टेप फादर ने प्रताड़ित किया, उसके बाद उसके स्टेप फादर ने उसको बेच दिया, लड़के को बेच दिया, किसी रईस के वहां लड़के को बेच दिया। तो वो क्या करता, अब वो इस कंडीशन में आता कि भाई मेरा तो लकी खराब है, मेरी तो कंडीशन ही खराब है, मेरे को स्टेप फादर मिले, मेरे फादर ने मुझे बेच दिया। उसके पास बहुत बहाने थे ना, जैसे अभी आप बहाना बना रहे हो मेरी इंग्लिश खराब है ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिसको बेचा उस मालिक के वहां उसने बहुत मन से काम किया, बहुत मन से काम किया, इतने मन से उसने काम किया, जो भी काम सौंपे परफेक्टली करे, है ना। मालिक की नजरों में उसकी इमेज अच्छी बनती गई। मालिक ने उसको अपना पीए रख लिया। उसने इतने मन से काम किया कि मालिक ने उसे कंपनी का CEO बना दिया। और ये ट्रू स्टोरी है, ये किसी महान व्यक्ति की ट्रू स्टोरी है। आपको लगेगा कि ये फेक है, ट्रू स्टोरी है। उसके बाद उस व्यक्ति को क्या हुआ, एक बड़ी कंपनी के साथ साइन करना था, उसमें उस बंदे की जो ईमानदारी थी वो आड़े आ रही थी, उसने मना कर दिया। तो कंपनी के मालिक ने उसे फ्रॉड गिरदी में फंसा के जेल में डाल दिया। देखो, एक बंदा जिसके स्टेप फादर ने बेच दिया हो, उसके बावजूद उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, उसने कंडीशंस को जिम्मेदार नहीं ठहराया, खुद से अपनी कंडीशंस बदली, उसको जेल में डाल दिया। तो उसके साथ फिर वही कंडीशन आ गई कि यार मैं तो जेल में हूं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। जैसा भी मेरा भाई बोल रहा था कि जी मेरी तो इंग्लिश ही खराब है। बंदा जेल में अपने व्यवहार से लोगों को टीच करने लगा, है ना।
है ना, टीच करने लगा, वहां से उनको टीच करने लगा, वहां उसके इतने अनुयायी हो गए, वहां जो जेल वार्ड थे वे सब लोग उसके भक्त हो गए, उसके विचारों के, उसकी सोच के, उसके कर्मों के, उसको उसकी जो सजा है वो माफ कर दी गई, और उस बंदे ने अपने देश में प्रेसिडेंट के बाद सेकंड फेमस पर्सन वो बना था। इतनी बुरी कंडीशन तो आपकी नहीं होंगी। तो वो कंडीशंस का शिकार नहीं था, कंडीशंस के शिकारी बनो, कंडीशंस के शिकारी बनो, कंडीशंस के शिकार मत बनो। ये जो आप बोल रहे हो ना सर मेरी इंग्लिश खराब भी है, वो कंडीशंस के शिकार बनने जा रहे हैं कि मेरी तो खराब है, मेरे तो नंबर आएगा ही नहीं, मेरी तो अच्छी होगी ही नहीं, मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। ये कंडीशंस के शिकार बनने वाले लक्षण है। कंडीशंस के शिकारी बनो। अभी इंग्लिश खराब है ना, अब ये बोलो मुझे इंग्लिश अच्छी करनी है, मुझे अच्छी करनी है, बस हो जाएगी। उस दिशा में प्रयास करो भाई, ऐसे हिम्मत हार के मत बैठा करो, है ना। दिस के बाद नाउन सिंगुलर आती है, लेसन सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है नाउन, सिंगुलर वर्ब इज है। देन लगा है तो मेरे को कंपैरेटिव डिग्री चाहिए ही चाहिए, देन लगा है कंपैरेटिव डिग्री चाहिए ही चाहिए, कोई कोई उसमें मैं वो नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे जी जो इजीएस्ट है ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है तो नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे पास देन को बदलने का तो ऑप्शन नहीं है, देन के साथ सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ सकती। इजी पॉजिटिव डिग्री है, ये भी नहीं आ सकती, या तो ये आएगी या ये आएगी। इजियर ये भी है कंपैरेटिव डिग्री, इजियर ये भी है, अब ये लगाऊं ये लगाऊं। आपको पता है मोर खुद में कंपैरेटिव डिग्री, इजियर खुद में कंपैरेटिव डिग्री, तो ये तो जी पापा जी वाली बात होगी। कौन सी बात होगी? जी पापा जी वाली बात होगी, है ना। मोर भी कंपैरेटिव डिग्री और इजियर भी। मोर तो तब लगाते हैं अगर टू सिलेबल वर्ड हो जिसकी कंपैरेटिव डिग्री ना बनती हो, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर स्पेसियस, मोर हार्ड वर्किंग, है ना, मोर डिलीजेंट, ऐसे वर्ड के साथ हम मोर लगाते हैं, है ना। अब लेकिन ये जो मच है इसके साथ मैं कंपैरेटिव डिग्री लगा सकता हूं। मच बेटर, मैंने आपको एक टर्म बताई थी, मच बेटर। मच के बाद हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है, मच बेटर देन। अगर आपने शॉर्ट डायरी बनाई होगी तो आपको पता होगा, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई मच बेटर, मच इजियर देन। क्या हो जाएगा? मच इजियर। बात को समझे, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाता हूं। तो भाई कंडीशंस के शिकार मत बनो, कंडीशंस के शिकारी बनो। कंडीशंस को ओवरटेक करना सीखो, उनसे जीतना सीखो, उनके सामने हार मानना मत सीखो, ठीक है। दे कॉल्ड मोहन अ डैश बिकॉज ही डिड नॉट वेंट टू गो इनटू द डार्क लेन। बताओ, दे कॉल्ड मोहन अ डैश, वो मोहन को क्या बुलाएंगे? हीरो बुलाएंगे, ब्रेव बुलाएंगे, विजिलेंट बुलाएंगे। वह क्या है? वह अंधेरे में नहीं जाता है। अगर अंधेरे में नहीं जाता है तो आप बोलोगे जो उसे कॉवर्ड बुलाएंगे, कॉवर्ड बुलाएंगे, है ना। इतना इजी क्वेश्चन सीजीएल में 2022 में पूछा है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। बताओ जी, इट वॉज अ रियली बैड मूवी, अ वर्स मूवी आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। बताओ किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है। अब आप मुझे ये बताएंगे, मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कि आपको सेंटेंस में एक एरर चाहिए, एज इट इज क्वेश्चन चाहिए जो पेपर में आया था, या फिर मेरा वाला तरीका चाहिए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज कर सको, आपकी कंसेप्ट बिल्ड हो, आप ज्यादा से रिवीजन करो और आपकी हैबिट बने एरर डिटेक्ट करने की। एरर में आपको मैं डिटेक्टिव बनाऊं। दो चॉइस आपके सामने है, बिल्कुल ये हुई ना बात, बिल्कुल। आप ये बोलो मेरी इंग्लिश खराब है, ये निगेटिव अप्रोच है। उससे अच्छा आप बोलो मुझे अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करनी है, मैं अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करके दिखाऊंगा, ये पॉजिटिव अप्रोच है। और आपकी इंग्लिश खराब है, हमारे कल के निर्णय हमारे आज के रिजल्ट होते हैं। आज आपकी इंग्लिश खराब है क्योंकि कल आपने इंग्लिश में मेहनत नहीं की। कल के डिसीजंस हमारे आज का रिजल्ट होते हैं और आज के डिसीजंस हमारा कल का रिजल्ट बनेंगे। अगर आप आज डिसीजन लेते हो मुझे अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करनी है, मैं करूंगा, आप मेहनत करोगे तो कल आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। बताओ जी। ओके, तो फिर मैं आज कुछ तरीके से लेके आऊं, कल उस तरीके से लेके आऊंगा, क्योंकि कुछ साथियों ने पहले बोला था नहीं सर एज इट इज लाओ, जैसे पेपर में आया ऐसा।
ज्यादा एरर वाले में आपके कंसेप्ट बिल्ड होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है, रिवीजन अच्छा होता है, आपकी अप्रोच बनती है एरर को डिटेक्ट करने में। वर्ड टू वर्ड चलते हैं ना हम उसमें, जैसे कि इट है, इट सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब वॉज लेगा। आ रियली बैड मूवी, मूवी नाउन है, आ के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, मूवी नाउन सिंगुलर है। आ की दूसरी शर्त, मेरे बाद के वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए कंसोनेंट होना चाहिए, ठीक है, तो रियली को रा लिखेंगे। दूसरी कंडीशन आके सेटिस्फाई। रियली एक एडवर्ब है, बैड यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव ने किया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब ने किया, बिल्कुल ठीक है। अ वर्स्ट मूवी आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, यह एक बहुत बुरी मूवी थी, एक ज्यादा बुरी मूवी थी जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखी है। अगर आपने आज तक अपनी लाइफ में कोई मूवी देखी है, उससे कंपेयर कर रहे हो, तो बोलोगे यह एक बहुत बुरी मूवी थी, सबसे बुरी मूवी थी जो आज तक मैंने देखी है। सबसे बुरी बोलोगे ना आप, तो मेरे भाई अ वर्स्ट, किसी से तुलना हुई है, अ वर्स्ट मूवी, वर्स्ट तो मेरे भाई कंपैरेटिव डिग्री है। अ वर्स्ट मूवी आप बोलोगे द वर्स्ट मूवी, द आर्टिकल लगाओगे, वर्स्ट WORST मूवी। आई मतलब आई हैव, आई के साथ हैव, एवर एडवर्ब है, पहले आता है मेन वर्ब से, सीन V3 है, और इन प्रेपो माई के बाद लाइफ नाउन है, इन माई लाइफ, ठीक है जी। इट वॉज रियली अ बैड मूवी, यह सच में ही एक बुरी मूवी थी, सबसे बुरी मूवी थी जितनी भी मैंने आज तक देखी है। बगी अगर आप बोल रहे हो बुरी मूवी थी, आज तक जो मैंने मूवी देखी है तो उनमें तो सबसे बुरी रही है, फिर ये तो फिर द वर्स्ट नहीं आएगा, द वर्स्ट आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। सीजीएल टायर 2 2019 में आया था मेरे भाई, है ना। आगे बढ़ जाता हूं। वन शुड वर्क हार्ड देन अदर्स टू सक्सीड, बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। वन शुड वर्क हार्ड देन अदर टू सक्सीड। और जैसे मैं आपको बताऊं, आपके सीपीयू में 5 लाख फॉर्म भरे हुए हैं, 5 लाख, है ना, और वैकेंसी है, जैसे मैं मान के चलो वैकेंसी है आपकी, वैकेंसी है 2500। तो मेरे भाई अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये जो 2500 से अलग है ना, ये जो 2500 से अलग है, आपको इनसे ज्यादा हार्डर मतलब मेहनत करनी होगी, ज्यादा मेहनत करनी होगी ना, सही बात है ना। तो मेरे भाई वन सिंगुलर सब्जेक्ट शुड मॉडल है, मॉडल के बाद V1 आती है, वर्क हार्ड देन, अगर देन लगा है, अगर देन लगा है तो कॉम्पैरेटिव डिग्री आएगी, हार्डर देन आएगा, हार्डर हार्डेस्ट, वर्क हार्डर देन अदर्स टू सक्सीड। सफल होना है तो बाकी लोगों से तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक अच्छी सीख देने वाला सेंटेंस था। द ड्रेस दैट शी वोर वाज मोर अट्रैक्टिव देन अदर गर्ल्स, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने एग्जाम्पल दिया था 1800 है, तो आप सोच के देखो 1800 में 8 लाख, 8 लाख फॉर्म है, 8 लाख में जो तैयारी करने वाले हैं वो 4 लाख है, तो आपका कंपटीशन जो है वो 4 लाख से है, और वैकेंसी है 1800, तो आपको मेरे भाई 3,98,200 से 3,98,000 और 200 से बेटर तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, और इस टाइम पे जो तैयारी कर रहे हैं ना, इस टाइम पे आपको डरने वाली बात नहीं है, इस टाइम पे जो तैयारी कर रहे हैं ना, इस टाइम पे तैयारी कर रहे हैं 50,000, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 48,200 लोगों से ज्यादा बेटर तैयारी करनी है, क्योंकि 4 लाख लोग पेपर देने जाएंगे, तैयारी में करेंगे, 4 में से बाकी तो 3.5 लाख तो खाना पूर्ति कर रहे हैं, ये बात मान लो, समझ लो, ठीक है। द ड्रेस, ये मैंने बना दी ड्रेस इनकी, ये मैंने इनकी बना दी मेरे भाई कौन सी वाली ड्रेस, ये मैंने इनकी बना दी स्लीवलेस ड्रेस, ये मैंने इनकी स्लीवलेस ड्रेस बना दी, ठीक है, ये इनकी स्लीवलेस ड्रेस है।
सी वोर, जो ये वाली ड्रेस उसने पहनी थी वाज थी, द ड्रेस सब्जेक्ट दैट रिलेटिव कंजंक्शन, सी सब्जेक्ट वोर उसकी वर्ब क्लोज टू यहाँ पे है, क्लोज वन यहाँ पे है, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब वाज। मोर अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव जो है टू सेलेबल वर्ड है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव तो टू सेलेबल वर्ड है तो मोर लगा है, बिल्कुल ठीक है। मोर अट्रैक्टिव कंपैरेटिव डिग्री देन आया है, बिल्कुल ठीक है। अदर गर्ल्स, अब इसकी जो ड्रेस थी, जो इसकी ड्रेस थी वह ज्यादा सुंदर थी अन्य लड़कियों से, अन्य लड़कियों से ज्यादा सुंदर थी मेरे भाई। इसकी जो ड्रेस थी वह अन्य लड़कियों से सुंदर थी, तो इसकी जो ड्रेस है वह अन्य लड़कियों से सुंदर होगी या लड़कियों की ड्रेस से सुंदर होगी, बताओ। इसकी ड्रेस अन्य लड़कियों की ड्रेस से सुंदर होगी या अन्य लड़कियों से सुंदर होगी, बताओ क्या होगा, क्या बोलोगे मेरे भाई, है ना। मोर अट्रैक्टिव देन के बाद दैट ऑफ, द ड्रेस ऑफ, पहले बोलोगे द ड्रेस ऑफ अदर गर्ल्स, और अदर बिल्कुल सही लगा है। इस लड़की की तुलना, इस लड़की की ड्रेस की तुलना अन्य लड़की की ड्रेस से कर रहे हैं, अन्य लड़कियों से, तो जहां अन्य से करना है अदर लगाना है, कॉम्पेरेटिव डिग्री में लगाना है, पॉजिटिव में लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लगाना है। तो मेरे भाई अदर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ड्रेस रिपीट होगी, ड्रेस है तो दैट लगा दो, या फिर अदर गर्ल्स कर दो, जो आपको सही लगे, जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। हाँ जी जी बिल्कुल। मंजिल मिलने पर सुनाएंगे सफर की दास्तां, क्या क्या छिन गया हमसे यहां तक पहुंचते पहुंचते। क्या बात है, बहुत गजब बात, बिल्कुल। बहुत कुछ खोना पड़ता है मेरे भाई, बहुत कुछ खोना पड़ता है, सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अदर गर्ल या तो अपोस्ट्रोफी, अब अदर गर्ल, देखो एक बात और मैंने आपको बता रखी है, गर्ल जो है वो सिंगुलर है, अगर इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगानी है तो ऐसे लगा दो, अपोस्ट्रोफी एस। गर्ल्स जो है अपने आप में प्लूरल है, अगर इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगानी है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगानी है, आप दोबारा एस नहीं लगा सकते, क्योंकि जिसके वर्ड के पीछे एस साउंड हो उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगानी होती है। तो गर्ल में तो ल का साउंड था पीछे, तो अपोस्ट्रोफी एस लगा दी, गर्ल्स में सा का साउंड था तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा दी। ओके ओके मेरे भाई। हर राइटिंग इज वेरी इलिजिबल एंड सो she lose marks in her exam, she loses marks in her exam। बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर, भाई पानी ला देना। जी बिल्कुल। हर राइटिंग इज एलिजिबल, ILLEGIBLE, एलिजिबल मतलब अपठनीय है, उसकी राइटिंग अपठनीय है, आप उसे पढ़ नहीं सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो। कोई नहीं, इधर से दे दो मुझे पकड़ा दे दो उधर से, ठीक है भाई। आप उसे पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है जी। आगे आ जाएगा, देयर विल बी लिटिल मोर पीपल्स इन द क्लास। बताओ, देखो पीपल जो होते हैं PEOPLE, पीपल होते हैं लोग, और जो पुपिल होते हैं ना PUPIL, ये होते हैं स्टूडेंट्स। पुपिल स्टूडेंट को बोलते हैं, PUPIL जो होता है स्टूडेंट होता है। साइनोनिम से देख लेना, आपके काम आ सकता है। देयर विल बी, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब आती है, तो बी वर्ब आ गई। अब बी के बाद या तो V3 आता है या ING आता है, या फिर आपको पता है क्या आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है। देयर विल बी लिटिल मोर पीपल, तो अब
पीपल जो है आप इन्हें गिन सकते हो, काउंटेबल, उसके साथ लिटिल तो नहीं लग सकता, उसके साथ लिटिल तो नहीं लग सकता, है ना, उसके साथ लिटिल नहीं लग सकता, तो लिटिल वाला ऑप्शन ये खत्म। मच मोर पीपल नहीं, है ना, आ फ्यू मोर पीपल, आप उसके साथ फ्यू लगाते हो, उसके साथ हम फ्यू लगाते हैं ना, हाँ जी, उसके साथ हम फ्यू लगाते हैं जी। 11 में मोस्ट नहीं आएगा। मोस्ट क्यों आता है मेरे भाई? मोस्ट के साथ देन कैसे लगा दोगे तुम? मोस्ट के साथ देन आ जाएगा, मोर अट्रैक्टिव नहीं आएगा। मोस्ट के साथ देन कैसे लगा दोगे यार? कैसी बातें करते हो भाई, है ना पांडे जी, कैसी बातें करते हो तुम भी। हर लेटर शॉर्ट स्टोरीज आर वास्टली सुपीरियर देन हर अर्लियर वंस। उसकी जो बाद वाली शॉर्ट स्टोरीज थी वह सुपीरियर हैं पहली वाली शॉर्ट स्टोरीज थे। तो सुपीरियर के साथ देन नहीं आता है, टू आता है ना। लड्डू क्वेश्चन था ये, तो लड्डू क्वेश्चन था। स्पीड बढ़ा लूं। मैनी प्रिंस एंड नोबल मैन विश टू मैरी द ब्यूटीफुल प्रिंसेस। प्रिंसेस बताओ जी क्या हो जाएगा सही आंसर? बहुत सारे राजकुमार और सज्जन लोग की इच्छा थी शादी करने की, राजकुमारी थे, सुंदर राजकुमारी। देखो प्रिंस राजा है, तो मतलब राजकुमार है, इसका प्लूरल होता है PRINCES। जो प्रिंसेस है ये राजकुमारी है, इसका फीमेल काउंटर पार्ट है, ये फीमेल है। इसका जो प्लूरल होता है PRINCESS होता है, SSES होता है ना। मैनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है। मैनी के बाद हमेशा कैसी नाउन आती है मेरे भाई? मैनी के बाद तो प्लूरल नाउन आती है। तो मैनी प्रिंस नहीं होगा, प्रिंसेस होगा, CES। एंड के इधर प्लूरल नाउन है, मैनी प्रिंसेस एंड नोबल मैन नहीं, MEN आएगा। बहुत सारे राजकुमार और आदमी, नोबल मैन सज्जन लोग। प्रिंसेस नहीं, प्रिंसेस तो मेरे भाई फिर राजकुमारी हो जाएगा। राजकुमारी की शादी राजकुमारी से मत कराओ, इसलिए तो मैंने लिखा है ना, जो आपके नेचर के रूल को मत तोड़ो। कुछ लोग यहाँ पे मैनी प्रिंसेस कर रहे हैं, मतलब राजकुमारी की शादी, राजकुमारी की शादी PRINCESS होती है राजकुमारी। अगर आप राजकुमारी की शादी राजकुमारी से कराना चाहते हो, आप चाहते हो नेचर का नियम टूट जाए, भंग हो जाए, इस पृथ्वी पे है ना प्रलय आ जाए, है ना, प्रलय आएगी। अब ऐसे नियम तोड़ोगे तो प्रलय तो आएगी। मेरे भाई राजकुमारी की शादी, सुंदर है, देखियो बड़ी मुश्किल से तो सुंदर हो, उन्हें भी तुम राजकुमारी से शादी करा रहे हो, किसी राजा से करा दो, है ना, राजा से करा दो। पांडे जी सिर्फ तुम ही नहीं, ये डायलॉग है। क्या करते हो पांडे जी? सर जी मैंने नहीं बोला, मेरा नाम ले रहे हो। तो मेरे भाई क्या है? PRINCES, प्रिंसेस, एक से अधिक राजकुमार और नोबल मैन हो जाएगा, है ना। हाँ जी, हाँ ओके। एंड से दोनों तरफ अलग अलग, भाई राजकुमार अलग है, नोबलमैन अलग है, अलग अलग व्यक्ति है। विश्ड प्लूरल होना चाहिए था, विश्ड ऑफ सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होती है। आगे बढ़ जाता हूं। ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश। विदाउट फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बताओ जी क्या हो जाएगा सही आंसर? बहुत बढ़िया, बताओ मेरे भाई क्या होगा? हाँ फिर प्रिंसेस लगेगा, बिल्कुल जी, ओके। जी ओके। क्वेश्चन है ऑल दीज, ऑल के बाद नाउन प्लूरल, दीज के बाद नाउन प्लूरल। दो दो लोगों ने बोला प्लूरल बनाओ, बना दिया। नाउन प्लूरल है, नाउन सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल है, बिल्कुल ठीक है बोलता है मेरे बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, केम, कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टू कॉलेज, विदाउट जो है अपने आप में निगेटिव है, तो फ्यू अपने आप में निगेटिव है, पहली बात तो फ्यू गलत है, फ्यू गलत है। जो नॉलेज है, जो नॉलेज है, जो नॉलेज है वह अनकाउंटेबल नाउन है।
अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप फ्यू का तो यूज नहीं कर सकते, फ्यू का यूज नहीं कर सकते तो आप लिटिल का यूज करोगे। अब लगा दो लिटिल। विदाउट अपने आप में निगेटिव वर्ड है, लिटिल भी नहीं आएगा, है ना, लिटिल भी नहीं आएगा। यार ये हमारा टाइपिस्ट है, तुम्हें पता है इसकी, है ना, इसे भूल दो, माफ कर दिया करो, छोरे को माफ कर दिया करो इसको, है ना। मुझे आंसर यहां चाहिए, यहां चाहिए। फ्यू की जगह मैं क्या लगाऊं, फ्यू की जगह क्या लगाऊं। मैंने आपको हिंट भी दे दी है, मैंने आपको हिंट भी दे दी है। विदाउट अपने आप में निगेटिव वर्ड है, विदाउट, है ना, किसी चीज के इंक्लूड किए बिना। और फ्यू अपने आप में निगेटिव है, नॉलेज अनकाउंटेबल है, फ्यू तो नहीं आएगा। अनकाउंटेबल के साथ तो लिटिल लगाते हैं। आपने बोला जी लिटिल लगा दो, तो लिटिल भी अपने आप में निगेटिव है, डबल निगेटिव नहीं हो गया। जिप पापा जी वाली बात नहीं होगी, जिप पापा जी वाली बात नहीं होगी। तो या तो विदाउट अ लिटिल नॉलेज करो, थोड़ी से भी ज्ञान के बिना, ज्ञान थोड़े से की कर रहा हूं वो भी नहीं है इनके पास, या तो आ लिटिल करो। वैसे एक बात मेरी याद रख लेना, कभी भी निगेटिव वाले में आप एनी का यूज कर लो, नो एनी। निगेटिव वर्ड है, आंख बंद करके सिंगुलर प्लूरल कैसा भी हो आप एनी लगा दो, एनी लगा दो। मैंने शॉर्ट डायरी में आपको पहले लिखवा रखा है, अगर नहीं लिखवाया है तो आप एनी लगा दो, एनी लगा दो। निगेटिव में आपका एनी चलता है। निगेटिव वर्ड के साथ ना मच चल सकता है, ना मैनी चल सकता है, ना सम चल सकता है, कुछ नहीं। विदाउट निगेटिव के साथ एनी चलेगा, जैसे कि विदाउट या नॉट हो, है ना। इनके साथ ना तो मैनी आएगा, ना मच आएगा, ना फ्यू आएगा, ना लिटिल आएगा। सब गलत है, सब गलत है। क्या आएगा जी फिर? इनके साथ एनी लगा दो। अगर कोई भी अपने आप में निगेटिव वर्ड है, ऑलरेडी निगेटिव है, आप उनके साथ एनी लगा दो, सबके साथ चलेगा, चाहे वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, निखिल इज मोर ब्रेवर देन सुशांत, वो इज अफ्रेड ऑफ द डार्क। निखिल एक व्यक्ति है, इज है, मोर ब्रेवर देन, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो जी पप्पा जी वाली बात होगी, डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं करेंगे। मोर ब्रेवर तब लगाते हैं जब टू सेलेबल वर्ड हो। मोर देन का यूज जब करते हैं जब टू सेलेबल वर्ड हो, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, मोर हार्डवर्किंग, मोर स्पेसियस, है ना, तब लगाते हैं। तो मेरे भाई मोर नहीं लगेगा। ब्रेवर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, देन लग गया। ओके जी, आगे बढ़ जाऊं, स्पीड बढ़ा लूं। नो लीस्ट देन 50 पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। नो लीस्ट देन 50 के बाद नाउन प्लूरल, 50 मतलब 50, गिनने में जो चीज एक से अधिक हमेशा प्लूरल, जो एक से अधिक हमेशा प्लूरल। 50 पार्टिसिपेंट्स सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आई है, वर्ब प्रेजेंट एडजेक्टिव है। वॉज वर्ब के बाद अगर प्रेजेंट आता है तो एडजेक्टिव होता है, वर्ब के बाद आ जाता है, बाकी किसी के साथ आता है वर्ब होता है, अपने साथ रिफ्लेक्सिव केस लेता है या फिर ऑब्जेक्ट लेता है। फॉर प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, सिंगिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और कंपटीशन नाउन है। मैंने बोला था वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर सकती है, एडजेक्टिव का काम कर सकती है। लेकिन दिक्कत ये है, जो मेरे भाई लीस्ट है ना, वह अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ। काउंटेबल के साथ फ्यू आता है, लेकिन देन लगा है तो फ्यूअर आ जाएगा। नो फ्यूअर देन सही आंसर होगा, नो फ्यूअर देन सही आंसर होगा। और लेस सबके साथ आ जाता है, या तो नो लेस देन करो या नो फ्यूअर देन करो, जैसा आपका मन करे। लेस तो दोनों के साथ आता है, लेस आ सकता है, लेकिन लीस्ट और लिटिल नहीं आ सकता। लेस्ट मॉडर्न इंग्लिश में हम यूज है तो वो गलत, लेकिन मतलब कोई चीज इतनी गलती में आ गई है उसे चलन में मान लेते हैं। अगर तुम एक झूठ को 100 बार बोलो ना तो वो सच हो जाएगा। तो लेस को इतना ज्यादा यूज कर लिया गलती में कि उसे सही मानने लगे हैं अब। तो या तो नो लेस देन करो या फिर नो फ्यूअर देन। देन की वजह से फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर लगाई है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री लगाई है। आगे बढ़ जाऊं, माई के बाद नाउन आता है ब्रदर। बाउट V2 है, आ फ्यू राइस, राइस अनकाउंटेबल लाइन है, फ्यू नहीं आएगा, लिटिल आएगा। राइस अनकाउंटेबल है, उसके साथ फ्यू नहीं, लिटिल आएगा। ठीक है जी।
जैसे आज मैंने एडजेक्टिव का कराया है, कल मैं एडवर्ब का कराऊंगा, फिर मैं प्रेपो का कराऊंगा, फिर मैं कंजंक्शन का कराऊंगा। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको, जैसे मैं कल एडवर्ब के क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सारे नोट से एडवर्ब के कंसेप्ट पढ़ के आने हैं। क्लास में आने से पहले आपको वो सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है जी। पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू गर्ल, बताओ क्या होगा सही आंसर जी। जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बताओ जी। मेरे भाई मैंने बोला था आपको याद हो एक कंसेप्ट, द बेटर ऑफ टू। दो चीजों के बीच अगर तुलना होगी, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री होती है सब में अच्छा। अब दो में क्या सब है, दो में क्या मतलब है, एक दूसरे से अच्छा है। अगर दो लोगों के बीच तुलना है तो वो सब में अच्छा नहीं है, दो के बीच तुलना का मतलब है एक दूसरे से अच्छा है ना, एक दूसरे से अच्छा है, ठीक है, एक दूसरे से अच्छा है। तो हम किसका यूज करते हैं, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टू। तो द क्लेवरेस्ट नहीं आएगा, द क्लेवरर आएगा, द क्लेवरर ऑफ टू, द क्लेवरर ऑफ टू विल बी द राइट आंसर। क्लेवरर, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ये डिग्रियां होती है। मोर क्लेवर कैसे आ जाएगा, मोर लगाते हैं टू सिलेबल, क्लेवरर आप एक बार, क्लेवर एक बार में नहीं बोलते, क्लेवर ऐसा थोड़ी ना बोला, क्लेवर चालाक, वन सिलेबल वर्ड है जो एक बार में प्रोनाउंस हो जाए। ओके भाई आगे बढ़ जाओ। There isn't many rice left in the house, so we must replenish our stock soon. तो देयर के बाद वर्ब पता नहीं कैसी आएगी, सिंगुलर प्लूरल। आगे मैनी के बाद तो नाउन प्लूरल होनी चाहिए। अच्छा जी मैंने आरंट कर दिया, आरंट, क्योंकि मैनी के बाद तो नाउन प्लूरल आती है, लेकिन जो राइस है वो तो अनकाउंटेबल है, उसके साथ तो मैनी नहीं आ सकता। अच्छा जी मच लगाना पड़ेगा, और अगर मच लगा है नाउन अनकाउंटेबल है तो फिर तो आरंट गलत था, इजंट ठीक है। देयर के बाद वर्ब, उसके बाद की नाउन पर, राइस अनकाउंटेबल नाउन, उसके साथ मैनी नहीं मच लगाते हैं, और वो अनकाउंटेबल है, सिंगुलर होती है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इजंट आया है, इजंट आया है। ओके जी आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर। तो मेरे भाई स्मार्टर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, मोर नहीं लगेगा जी, पप्पा जी वाली कंडीशन हो जाएगी, रिश्ते वाले भाग जाएंगे। रिश्ते वाले भाग जाएंगे का मतलब है इंग्लिश में मार्क्स नहीं आएंगे और नौकरी दूर भाग जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर दूर भाग जाएगा। तो जी पापा जी वाली कंडीशन मत करना। पता है उस लड़के के रिश्ते वाले कैसे भागे थे, है ना, कैसे भागे थे। कमलेश्वर रिजर्व इज द सेंचुरी इज अ बेस्ट प्लेस टू सी द मास क्रोकोडाइल। आप बोलो जी कि जो बेस्ट है ना वो सुपरलेटिव डिग्री, उसके साथ आ नहीं लगता है, दा लगता है, द आर्टिकल लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल लगता है। ओके जी आगे बढ़ जाता हूं। देयर आर सो मैनी फील्ड्स ऑल अराउंड द प्लेस, ऑल अराउंड द प्लेस, बताओ जी, ऑल अराउंड द प्लेस। बताओ जी क्या होगा सही आंसर मेरे भाई। देखो देयर ये वाला जो है ना क्वेश्चन, देखो इसमें कितने सारे अर्थ है, बहुत गजब। आपने बोला पहले तो होगा देयर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मैंने देयर कर दिया, THERE। क्यों किया, ये जो देयर है ना इसके दो मीनिंग है। एक तो है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनता है, और एक ये है ये एडवर्ब। ये एडवर्ब कब, जब इसका मतलब हेयर मीन्स यहां, देयर मीन्स वहां होता है। वहां, कम हेयर यहां आओ, गो देयर वहां जाओ। हेयर का देयर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। एक तो ये इसके दो मीनिंग है, और ये वाला जो देयर है ना, देयर THEIR, ये वाला जो देयर है
ये जो देयर है इसका मतलब होता है उनका, का या उनकी, देयर बुक। इसके बाद इसको नाउन चाहिए ही चाहिए, है ना, ये अधूरा है ना, बिन साजन झूला झूलूं वाली कंडीशन है इसकी, मैं वादा कैसे भूलूं। देयर के बाद बुक आए, बुक्स आए, देयर को बुक चाहिए ही चाहिए मेरे भाई, है ना, देयर को बुक चाहिए ही चाहिए, तो आगे तो वर्ब है। मैंने आपको दिया था इस वाले देयर के बाद ही वर्ब आ सकती है, इस वाले देयर के तुरंत बाद वर्ब नहीं आ सकती। तो पहली बात तो ये वाला देयर गलत है, आएगा THER, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन गया जैसे इट बनता है। तो देयर आर सो मैनी फिल्स, जो मेरे भाई फिल्स है ना वो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो पहली बात तो मैनी नहीं लगेगा, मच लगेगा, और फिल्स नहीं होगा, फिल्थ होगा। ये ना कूड़ा करकट, डस्ट, गंदगी जो होती है उसे फिल्थ बोलते हैं, है ना, फिल्थ उसे बोलते हैं। तो वह अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ मच लगेगा, मैनी नहीं लगेगा। ऑल अराउंड द प्लेस, यार यहां जगह के चारों तरफ ना बहुत कूड़ा करकट गंदगी है, बहुत धूल मिट्टी कूड़ा करकट गंदगी है, ये मीनिंग है ना। तो इसमें दो एरर थे मेरे भाई, दो एरर थे इसमें। ये यार मैं अपनी तरफ से करके लाया था ये वाला एरर, ये वाला एरर क्वेश्चन में आया था, पेपर में आया था, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कस्ड दैट द हाउस वाज इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स। हम बहुत ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने यह खोजा कि जो घर था वो दीमकों से पीड़ित था, दीमक उसमें लगी हुई थी। बताओ जी क्या होगा सही आंसर जी। एक्टिव पैसिव कराएंगे मेरे भाई, कल करा रहा था लेकिन कल टाइम आपको पता है, अब मेरी एक दिन ऑफिस की छुट्टी रहेगी, उस दिन मैं आपको एक्टिव पैसिव कराऊंगा, उस दिन मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा के मैं आपको एक्टिव पैसिव कराऊंगा उस दिन, डोंट वरी। आफ्टर आ बोलता है, मेरे बाद नाउन आना चाहिए, मेरे तुरंत बाद का जो वर्ड है ना वो उसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट होना चाहिए हिंदी वर्णमाला के। केयर को का बोलूंगा, आ की पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन है केयरफुल, केयरफुल एडजेक्टिव होता है, केयरफुली एडवर्ब होता है, ये मेरा एडवर्ब है। दूसरी कंडीशन है मेरे लिए नाउन सिंगुलर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन, TION वाले नाउन होते हैं सिंगुलर ही है, लेकिन नाउन को मॉडिफाई तो एडवर्ब नहीं करता है, नाउन में एलवाई लगने से तो एडजेक्टिव में एलवाई लगने से तो एडवर्ब बन जाता है, नाउन को मॉडिफाई तो एडजेक्टिव करता है। केयरफुल पर्सन, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, केयरफुल बिहेवियर, है ना। तो मेरे भाई यहां पे एडवर्ब कैसा आ जाएगा, तो केयरफुल्ली नहीं होगा, केयरफुल होगा, ये गलत होगा। सही आंसर केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होगा। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन, क्या होगा सही आंसर। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन, बताओ क्या होगा सही आंसर मेरे भाई। ऑफ ऑल द मॉडल्स, सारी मॉडल्स में, देखो मैंने बोला था ऑफ ऑल द मॉडल, ये मॉडल्स है हमारी कुछ, है ना, ये इनकी एक्टिंग है, ये चल रही हैं ऐसे, ये पोज दे रही हैं, है ना, ये वाला पोज, ये वाला पोज। अब हम लड़के तो अब भी हमारे यही पोज चलेंगे, यही पोज चलेंगे, क्या करें, है ना, हम पे नहीं आ रहे पोज देने। तो सारी मॉडल्स में जेसिका सबसे अच्छी थी, तो जब मैं सब में से किसी एक को सेलेक्ट करता हूं, जब मैं सब में से किसी एक को सेलेक्ट करता हूं तो मैं सुपरलेटिव डिग्री का करता हूं यूज। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर नहीं मोस्ट, दा के बाद वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री आती है, द मोस्ट गुड लुकिंग वन। ये वाली जो जेसिका है ना, ये कौन सी वाली छांटू, ये वाला जो इसने पोज दिया है, ये वाला एक पैर ऐसे एक पैर आगे पीछे करके, ये वाला जो पोज है ना, इसको ये जेसिका है, इसको सुपरलेटिव डिग्री में माना गया है, ठीक है जी। तो आप जब सब में से किसी एक का चुनाव करते हो, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हो। वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन द 21st सेंचुरी। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप कर पाओगे या नहीं, देखते हैं आप कर पाओगे या नहीं। क्वेश्चन अच्छा है, इसके लिए मैं आपको टाइम भी दूंगा, 24 वाले में इज होगा।
हाँ देयर इज हो जाएगा, फिर इज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, सॉरी भाई मेरा ध्यान नहीं गया। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बता दो। वी सब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है, इंडिया उसका ऑब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट की वर्ब कैन हो गई, मॉडल के बाद V1 आता है, लुक फॉरवर्ड टू प्रेपोजिशन, आ के बाद कंफर्टेबल का आया है, बिल्कुल ठीक है, एंड सेटल। कंफर्टेबल जो है एडजेक्टिव है, सेटल मेरे भाई कंजंक्शन है, एंड के अगर इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव आना चाहिए। सेटल जो है वो V1 है, वर्ब है, लाइफ नाउन है, ए आर्टिकल बोलता है मेरे को नाउन सिंगुलर चाहिए तो लाइफ सिंगुलर है। ए की दूसरी शर्त है मेरे लिए वर्ड चाहिए वोवल वाला नहीं कंसोनेंट वाला, वो भी ठीक है, लेकिन एंड के इधर तो एडजेक्टिव है, कंफर्टेबल एडजेक्टिव है, और इधर जो सेटल है वर्ब है, सेटल सेटलिंग है ना, सेटल्ड। और आपको पता है लाइफ मेरा नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, और आपको पता है वर्ब में आईएनजी और V3 एडजेक्टिव का फंक्शन करती है, एडजेक्टिव का फंक्शन करती है। आईएनजी नाउन का भी फंक्शन करती है, एडजेक्टिव का भी फंक्शन करती है। डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन हार्ट टूटा हुआ दिल, तो हार्ट के बारे में बता रहा है, हार्ट ये ब्रोकन है, हार्ट की क्वालिफिकेशन बता दी भैया ना। तो आप सेटल को करोगे सेटल्ड लाइफ, सेटल्ड लाइफ है ना, सेटल्ड लाइफ हो जाएगा सही आंसर, ठीक है जी, सेटल्ड लाइफ हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ जाता हूं, द सर्कुलेशन ऑफ स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। स्टेट्समैन का जो सर्कुलेशन है उसका चलन किसी भी न्यूज़पेपर से ज्यादा है, किसी भी न्यूज़पेपर से ज्यादा है। स्टेटमैन जो है वो एक अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसकी तुलना किसी भी न्यूज़पेपर से हुई है। ये कुछ न्यूज़पेपर है, यहां पे ये कुछ न्यूज़पेपर है ना, तो मैंने बोला ये स्टेटमैन है, स्टेटमैन का चलन किसी भी न्यूज़पेपर से ज्यादा है, मतलब कि इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी, किसी भी में तो ये खुद भी आ गया। स्टेटमेंट का चलन खुद से ज्यादा है। जब दो चीजों की सेम काइंड की तुलना होती है तो अदर का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री में, तो इज ग्रेटर देन कंपैरेटिव डिग्री है, न्यूज़पेपर की तुलना न्यूज़पेपर से हुई है, तो या तो ऑफ के बाद लगाते हैं या एनी के बाद लगाते हैं, तो मेरे भाई एनी अदर आएगा, एनी अदर, अदर का यूज करते हैं, एनी अदर न्यूज़पेपर, किसी भी अन्य से। अब बात बन जाएगी, अब बात बन जाएगी, न्यूज़पेपर 1 2 3 4 5 6 ये मेरा स्टेटमेंट है, इसका चलन अन्य किसी से, अन्य मतलब इसे छोड़ के, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी, इससे भी, अगर आप अन्य नहीं बोल रहे तो इसका तो खुद से ज्यादा चलन हो गया, खुद से ज्यादा चलन हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ जाता हूं, क्रिस्टीनाज फ्रेंड्स प्रेफर्ड हर रेमेडीज ओवर द डॉक्टर्स, तो मेरे भाई प्रेफर के साथ आप क्या लगाते हो, प्रेफर के साथ आप टू प्रेपो का यूज करते हो, प्रेफर के साथ टू आता है। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थॉरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन। द टेक्नीशियन क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट है, रिमाइंडेड उसकी वर्ब है, V2 है, दैम उसका ऑब्जेक्ट हो गया, दे का ऑब्जेक्टिव केस, टू के बाद है वो V1 है, टू हैव आ बोलता है एक एडजेक्टिव है, किसके लिए आता है, आ आता है नाउन के लिए। तो देखो ऑफ यहां पे प्रेपो है, तो यहां से आ से लेकर यहां तक एक नाउन जरूर होगी, और मैंने बोला वर्ब में आईएनजी नाउन का फंक्शन कर सकती है, कर सकती है ना, तो यहां पे इसका मतलब क्लीनिंग नाउन है, और जेरेंट जो होते हैं वर्ब में आईएनजी लगा के बनते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। आके दूसरी शर्त है, मेरे बाद का जो वर्ड है ना उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कंसोनेंट होना चाहिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होना चाहिए, तो थॉरोली को था लिखोगे सबसे पहले, था तो एक व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसका मतलब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, एडवर्ब नहीं करता है, थॉरोली है ना, थॉरोली नहीं होगा, थोरो क्लीनिंग, पूरी क्लीनिंग को आप बोलोगे, थॉरोली क्लीनिंग नहीं बोलोगे, ठीक है जी। तो नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है,
ठीक है, ये एडवर्ब बन गया था, एडजेक्टिव में एलवाई लगा दी थी। ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ राइटर। ऐसे राइटिंग सब्जेक्ट है मेरा, सिंगुलर है, ऐसे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइटिंग यहाँ पे नाउन है। कैसी वाली राइटिंग? स्टोरी राइटिंग, पोएम राइटिंग, ऐसे राइटिंग। तो राइटिंग में ऐसे एडजेक्टिव है, अब है तो नाउन, यहाँ पे एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, राइटिंग नाउन है। इधर सिंगुलर वर्ब है एन आर्ट, आर्ट सिंगुलर भी है और आर्ट को आ से भी शुरू हुआ इसलिए एन आया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। दैट रिक्वायर्स, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब आई है सिंगुलर, इसका मतलब पहले सिंगुलर एंटीसीडेंट होना चाहिए। एन आर्ट सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है। मैनी प्लानिंग, प्लानिंग मेरा अनकाउंटेबल नाउन होती है, प्लानिंग अनकाउंटेबल नाउन होती है तो मेरे भाई मैनी नहीं आएगा, मच प्लानिंग आएगा, मच प्लानिंग आएगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप मैनी का यूज नहीं करते हो, मच का यूज करते हो, मच का यूज करते हो। ओके जी, आगे बढ़ जाता हूं। ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। ऑन के बाद, नाउन के बाद, प्रेपो के बाद वर्ब में आईएनजी, इसका ऑब्जेक्ट बन गया, नाउन का फंक्शन इसने कर दिया है। प्रेपो को ऑब्जेक्ट मिल गया, द आर्टिकल है, मार्कशीट उसका नाउन है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, द यूनिवर्सिटी उसका ऑब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट है, रियलाइज V2 वर्ब है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, आई सब्जेक्ट है, हेड वर्ब है, गॉट V3 है, ओनली एडवर्ब है, पासिंग मार्क्स कोई टर्म नहीं होती है, पास मार्क्स होता है, पास मार्क्स हो जाएगा। इन प्रेपो इंग्लिश उसका ऑब्जेक्ट, इंग्लिश उसका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो इंग्लिश है वो एज अ सब्जेक्ट दिखाया गया है, लैंग्वेज दिखाया गया है। और आपको पता है जब इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, लैंग्वेज होगा, इसके साथ कोई आर्टिकल भी नहीं आएगा, ना दा आएगा ना आ आएगा। इन द इंग्लिश बोलना गलत हो जाएगा, इन द इंग्लिश बोलना गलत हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, बताओ मेरे भाई क्या होगा? बिल्कुल, मिस रमा देवी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। 2 के बाद नाउन प्लूरल एलिफेंट्स है, 10 के बाद नाउन प्लूरल हॉर्सेस है, एंड एज मच एज 50 के बाद नाउन प्लूरल। गिरने वाली चीज के साथ हम मच नहीं लगाते हैं, मैनी लगाते हैं। मैनी बॉयज, मच स्टूडेंट, तो मैनी कार होगा ना, एज मच एज 20 कार्स। मैनी बॉयज मच, सॉरी मैनी बॉयज मच वाटर या मिल्क मैंने बोला था। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई आंट वाज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री। माई आंट, माई के बाद आंट नाउन आ गया, नाउन सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, और फर्स्ट क्या है मेरे भाई? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। अपने से पहले कौन सा आर्टिकल लेता है? द आर्टिकल लेता है, तो वाज फर्स्ट नहीं आएगा, वाज द फर्स्ट आएगा। टू प्रेपो, उसके बाद V1 आया है, आ के बाद डिग्री में डा आया है, आ डिग्री ठीक है, आ डिग्री ठीक है, तो वाज द फर्स्ट होगा ना। मेरी जो आंटी थी पहली थी डिग्री पाने वाली, एज मैनी एज, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, है ना जी। ओके, बॉस इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। बॉस जो हैं, बॉस ज्यादा पॉपुलर हैं क्लास में। जी, बहुत गजब, हिमांशु कपिल भाई गजब, दिल बाग बाग कर दिया आपने। बॉस, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको वर्कशीट में पहले भी करा रखे होंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, और मैं प्रेफर करता हूं प्रीवियस ईयर रिपीट करने, क्योंकि क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं और कंसेप्ट तो होते ही होते हैं। ठीक है जी, होते ही होते हैं जी, बिल्कुल। ये प्रीवियस ईयर है भाई, देखो ये ऐसे नहीं है, ये प्रीवियस ईयर है, और कोई भी मैराथन हम लेंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर रखना इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, बॉस सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब है, मोर पॉपुलर। पॉपुलर, पॉपुलर है, पॉपुलरिस्ट तो कोई वर्ड नहीं होता, पॉपुलर, पॉपुलर 2 सिलेबल वर्ड है तो मोर लगा दिया, मोर पॉपुलर देन, बिल्कुल ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री है, बॉस की तुलना किसी भी स्टूडेंट से हुई है, इसका मतलब बॉस भी एक स्टूडेंट है,
बोस भी तो स्टूडेंट है ना, है ना, बोस भी तो स्टूडेंट है, जो बोस है वो भी स्टूडेंट है। स्टूडेंट की तुलना अगर स्टूडेंट से होगी, ये बोस जी ठहरे हमारे, ये अन्य स्टूडेंट है। और आप बोल रहे हो बोस किसी भी स्टूडेंट से अच्छा है, ज्यादा पॉपुलर है, इससे भी पॉपुलर है, इससे भी पॉपुलर है, इससे भी पॉपुलर है, और किसी भी में तो बोस खुद भी आ गया, तो बोस खुद से कैसे पॉपुलर हो जाएगा जी, खुद से ज्यादा। तो आपको पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में एनी के साथ अदर का यूज करना होता है, एनी अदर। अब अंतर क्या हुआ, अब अदर में ये अंतर हो गया, बॉस ज्यादा पॉपुलर है अन्य को छोड़कर, मतलब बॉस अन्य से इंपॉर्टेंट पॉपुलर है, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, खुद को छोड़कर बाकी से पॉपुलर है। खुद की तुलना खुद से ना हो जाए, है ना। हालांकि हमको खुद से हमेशा रोज तुलना करनी चाहिए, हमको हमेशा लास्ट डे से नेक्स्ट डे बेटर होना चाहिए। रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशंस। एनी के बाद नाउन कैसे भी आ सकती है, एनी रिकमेंडेशन भी ठीक है, एनी रिकमेंडेशंस भी ठीक है, एनी बॉय एनी बॉयज दोनों सही हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं तो शॉर्ट डायरी में लिख लिया करो इन छोटे छोटे कंसेप्ट्स को। बिल्कुल, बताओ इस क्वेश्चन में, बताओ कहां पे एरर है मेरे भाई। आप बोलोगे सर जी रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब स्मार्टर इनफ, आपने तो बताया था गुड इनफ, आपने दो शर्त बताई थी इनफ की। इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जिससे पहले एडजेक्टिव आता है, और दूसरी इसकी शर्त है वो एडजेक्टिव पॉजिटिव होना चाहिए, कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं। तो मेरे भाई स्मार्टर कैसे आएगा, स्मार्ट इनफ नहीं आएगा। हाँ भाई, शॉर्ट डायरी का अगर तुमने सच में टाइम से रिवीजन किया हुआ है ना, तो क्वेश्चन आपकी फिंगर पे ऐसे होने चाहिए। टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट, देखो विदाउट के साथ मैं यहां पे क्या मैं मैनी लगा दूं, विदाउट के साथ मैं फ्यू लगा दूं, विदाउट के साथ आ फ्यू लगा दूं, विदाउट के साथ दा फ्यू लगा दूं, विदाउट के साथ मैं क्या फ्यू लगा दूं, विदाउट के साथ मेरे भाई सम लगा दूं, सब गलत है। नेगेटिव वर्ड के साथ सिर्फ एनी का यूज करें, ज्यादा बेटर हो। विदाउट एनी रिकमेंडेशन, ऑल माई होप वर डोप्ड एंड आई वॉज प्लंज्ड इन डीप सैरो, मेरी सारी जो उम्मीदें थी ना वह धूमिल हो गई, और मैं ना गर्त में जा गिरा। किसमें, दुख के गर्त में मैं जा गिरा, दुख के गर्त में मैं जा गिरा। ये तो सेंटेंस ये देख लो, शायद मेरी जीवन कथा बोल दिया किसी ने। सारी उम्मीदें खत्म भाई, है ना, सारी उम्मीदें खत्म है, अब हम हार मान चुके हैं, अब हम हार मान चुके हैं, अब हम गर्त में हैं, अब कोई हमें निकाल लो, अब हमें कोई निकाल लो, ठीक है। आप बोलोगे ऑल के बाद नाउन कैसी आवे है भाई, नाउन प्लूरल आवे है। माई के बाद कैसी नाउन आवे है भाई, माई को चाहिए नाउन, ठीक है, लेकिन ऑल बॉयज होता है, तो ऑल होप तो नहीं होगा, होप्स होगा ना, होप्स होगा, होप्स होगा ना, ऑल माई होप्स। ऑल एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद अगर नाउन काउंटेबल है, प्लूरल आती है, तो होप्स होना चाहिए, होप नहीं होगा, होप नहीं होगा। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद, ये मौसम है, जब मैं बादल बढ़ जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम बढ़ जाए सांसें तो मेरा दिल बन जाना। बताओ, सांसें कम पड़ रही हैं तो मेरा दिल बन, मतलब हम तो सांसें देने के लिए तैयार हैं किसी को, है ना, और दूसरे पे हम बादल बने हुए, बारिश नहीं बना जा रहा। तो ये मुंबई का क्लाइमेट है, ये मुंबई का क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट की तुलना आप हैदराबाद से करोगे, मुंबई के क्लाइमेट की तुलना आप हैदराबाद से करोगे, हैदराबाद के क्लाइमेट से करोगे। क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से होनी चाहिए। तो मेरे भाई द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ करो, बेटर देन के बाद यहां पे लगाओ द क्लाइमेट ऑफ, सही बात है, द क्लाइमेट ऑफ सही है, बताओ जी सही है ना, द क्लाइमेट ऑफ नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों को बुरा लग जाएगा, बुरा मान जाएंगे, चुल मच जाएगी उनको, क्लाइमेट तुमने 2 बार यूज कैसे किया,
कैसे यूज कर दिया तुमने 2 बार क्लाइमेट, ओहो थम जाओ जी। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम दैट का यूज करते हैं या दोज का करते हैं। अब चूंकि नाउन सिंगुलर है तो दैट ऑफ आएगा, तो दैट ऑफ हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स्ट इट बिकम। जितना तुम सोचते हो उतना ही खराब होता है, चीजें उतनी खराब होती हैं, ये बोलना चाह रहा है। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, जल्दी बताओ यहां पे एरर, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। क्वेश्चन कितने टोटल, आप इसका आंसर मुझे तब तक बताएंगे, मुझे भी नहीं पता क्वेश्चन कितने हैं, टोटल कितने क्वेश्चन है, देखते हैं। हो जाने चाहिए, हो जाने चाहिए आपको। मुझे एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा चाहिए या एक्सप्लेनेशन डीप में चाहिए? नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा चाहिए या एक्सप्लेनेशन डीप में चाहिए? दो चॉइस आपके पास है, या तो भाई 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करा लो, या 1.5 घंटे की क्लास में आप क्वेश्चन 60 ही करेंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा रखेंगे और एक से अधिक एरर लेके आएंगे, हम एक से अधिक एरर लेके आएंगे जी। ओके, एक से अधिक एरर लेके आएंगे। बताओ जी, बहुत बढ़िया। मोर यू थिंक ऑफ इट, पहली बात मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट वर्ब, कॉमा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट वर्ब, ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। तो कंपैरेटिव डिग्री है, सब्जेक्ट वर्ब है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब है। तो इससे पहले तो दा लगाओ, द मोर यू थिंक ऑफ इट, जितना ज्यादा तुम इस बारे में सोचोगे, द मोर यू थिंक ऑफ इट, जितना ज्यादा सोचोगे, और द वर्स्ट नहीं होगा, वर्स होगा। एग्जामिनर का जिंगे सु मन करे ना उधर से क्वेश्चन दे ले, दा के बिना दे दे, कंपैरेटिव डिग्री लगा के ना दे, जैसा मन करे ऐसा दे दे। जी हाँ जी, ऊपर जाना भाई, ऊपर जाना। एक कह रहा है सर जी मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन लाओ। हाँ जी जी, अच्छा जितने मर्जी, ओके ठीक है ठीक है। हाँ, मुझे वही अच्छा लगता है कि सेंटेंस में एक से अधिक एरर हो, आपको सोचने के लिए मजबूर करे सेंटेंस, इसमें क्या क्या गलतियां हैं। एक गलती पाके तो आप शेर बन जाओगे, आप ये सोचो इसमें गलतियां क्या क्या, आप डिटेक्टिव बनो ना, क्योंकि एरर डिटेक्शन आता है। तो मैं बनाना चाह रहा हूं आपको डिटेक्शन का डिटेक्टिव, है ना। तो एक से अधिक एरर हो और आप डीप खुद से सोचो, खुद से एक्सप्लोर करो, खुद से नियम, जितना हम एक सेंटेंस में ज्यादा एरर लाते हैं उतनी हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग स्ट्रांग होती है ना। ठीक है, कल से हम ऐसे ही लाएंगे। आज भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लिए हैं। तो दा प्लस मोर होगा, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री, जितना ज्यादा सोचते हो वह चीज जितनी खराब होती चली जाती है। इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। आप इन माई ओपिनियन बोलो या अकॉर्डिंग टू मी बोलो, दोनों का सेम मीनिंग है। अकॉर्डिंग टू मी या इन माई ओपिनियन दोनों का सेम मीनिंग है, मेरे अनुसार, मेरी नजरों में। अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, दोनों का एग्जैक्ट सेम मीनिंग है। ठीक है मेरे भाई, दोनों का बिल्कुल सेम मीनिंग है, दोनों का सेम मीनिंग है। इन माई ओपिनियन, इन प्रेपो माई ओपिनियन उसका ऑब्जेक्ट हो गया आ पेंसिल, एक पेंसिल है, सिंगुलर भी है और पा भी है, आ की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल। प्रेफरेबल अपने आप में सुपर कंपैरेटिव डिग्री है, मोर नहीं लगता, जिप पप्पा जी वाली कंडीशन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी मेरे भाई? जिप पप्पा जी वाली कंडीशन हो जाएगी। रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, ये तो दोबारा से क्वेश्चन आ गया। आप बोलोगे जी स्मार्टर नहीं होगा, स्मार्ट होगा, क्योंकि इनफ के साथ आप गुड इनफ का यूज करते हो। गुड इनफ मच बेटर, मच बेटर। मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है गुड इनफ, इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आती है, और इनफ के बाद नाउन आती है इनफ, इनफ मनी, इनफ टाइम। तो इनफ के बाद नाउन आती है, नाउन आएगी तो इनफ के बाद आएगी, एडजेक्टिव आएगा तो इनफ से पहले आएगा, ये वाली कंडीशन है। अब बस आप मुझे ये और बता दो, मच मोर हो सकता है क्या? मच मोस्ट हो सकता है क्या?
मोर मच हो सकता है, मोर मोस्ट हो सकता है क्या? बताओ, 1 2 3 4। कुछ चैलेंजेस मैंने आपको दिए हैं। मच मोर होगा, मच मोस्ट होगा, मोर मोच होगा, मोर मच होगा या मोर मोस्ट होगा? बताओ। इनफ से पहले या तो एडजेक्टिव, इनफ के बाद या नाउन, है ना? बताओ जी क्या होगा सही आंसर? मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर आएगी, इनफ वाटर। काउंटेबल प्लूरल आएगी, इनफ स्टूडेंट्स। पर्याप्त है ना, गिनने वाली चीज पर्याप्त है तो एक से अधिक होगी। मच मोर हो सकता है, मच के बाद कॉम्पेरेटिव डिग्री। आप बोल रहे हो जी मच के साथ बेटर आता है, तो मच के साथ मच मोर ब्यूटीफुल आ गया ना। लड़की ब्यूटीफुल, करगी चुल, मैंने आपको याद कराया था। तो ब्यूटीफुल 2 सेलेबल वर्ड है, मोर ब्यूटीफुल कॉम्पेरेटिव डिग्री है, ये बेटर के बराबर है। जैसे बेटर है तो जैसे मच के साथ बेटर आ जाता है कॉम्पेरेटिव डिग्री, ऐसी मच के बाद मोर ब्यूटीफुल में मोर आ सकता है। मच मोस्ट नहीं आ सकता, मोर मच नहीं आ सकता और मोर मोस्ट नहीं आ सकता। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज मच एक्साइटिंग। मच एक्साइटिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको जस्ट अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया है। हाँ बिल्कुल ठीक है, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कलर, क्या दिक्कत है? ऑफ तो किसी के साथ लगा सकते हैं ना हम। जस्ट अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया, देखते हैं आप लोग उसे इंप्लीमेंट कर पाते हो या फेल हो जाते हो। उम्मीद करता हूं मेरे साथी फेल ना हो, अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए, है ना? फिंगर क्रॉस कर लेता हूं भाई, उम्मीद करूंगा आप कर पाए। द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अच्छा जी, एक कह रहा है जी वर आएगा। ऋतु चौधरी, हिमांशु कपिल, आय हाय हाय, दिल खुश कर दिया भाई तुम लोगों ने। विशाल जी, ओए होए होए, गजब। 3 लोगों के ने अभी तक बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिए हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। दीपांशु शर्मा, वंश का सही आंसर है। हाँ जी, डबोरमैन, जो आप डाबरमैन, क्या नाम है आपका? मैं भाई 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 सलमान डाबरमैन, डाबरमैन मैं आपको बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, प्यार में बोल रहा हूँ, मेरे डाबरमैन। मेरे भाई आपका भी सही आंसर है, आपका भी सही आंसर है। देखो, या तो आप लगाओ वेरी एक्साइटिंग, वेरी, वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री आती है वेरी गुड, वेरी गुड। पॉजिटिव डिग्री वेरी के बाद आती है वेरी गुड, है ना? मच के बाद तो बेटर आता है, मच बेटर, वेरी गुड, मच बेटर। तो एक्साइटिंग जो है ना, ये कौन सा है? 2 सेलेबल वर्ड है, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग 2 सेलेबल वर्ड है, तो ये तो पॉजिटिव डिग्री है। या तो करो वेरी एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग था। अगर आपको मच का यूज करना है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री बनाओ, और कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है? 2 सेलेबल वाले के साथ हम क्या लगाते हैं? मोर लगा के बनाते हैं। तो फिर सही आंसर होगा मच मोर एक्साइटिंग। चॉइस इज योर्स, मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी, जो तुम्हें सही लगे, है ना? मोस्ट खाली अकेला नहीं आएगा। द हॉकी मैच सब्जेक्ट है, बिटवीन प्रेपोजिशन है, इंडिया एंड पाकिस्तान उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। वाज वर्ब आई है क्योंकि एक मैच की बात हो रही है, इसलिए वॉज आया है।
आगे बढ़ जाता हूं। हिज कॉम्पोजिशन इज इंफीरियर देन माइन। हिज के बाद नाउन आया है, हिज कॉम्पोजिशन इज सिंगुलर सब्जेक्ट है। इंफीरियर आई और वाले जितने भी एडजेक्टिव होते हैं अपने साथ टू लगाते हैं। टू, अब माइन क्यों आया, माई ना कर दूं, माई, टू माई। उसका कंपोजिशन मेरी से खराब है, माई ठीक नहीं हो जाएगा, माई ठीक नहीं है, माई ठीक नहीं है। ओके, आप बोलोगे जी नहीं माई को नाउन चाहिए, माइन ठीक है। यहां पे माइन का मतलब क्या है आपको बताना है, यहां पे माइन का मतलब क्या है। मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, तब तक आप इसके रिप्लाई देंगे। यहां पे व्हाट डज माइन इंप्लाइज। माइन यहां पे किसको इंडिकेट करता है, माइन का मतलब यहां पे है। ये सीपीओ बैच में आपको एडजेक्टिव की वर्कशीट सॉल्यूशन में मिलेगा, और आपके सीजीएल में, सीएचएसएल में आपको न्यू जो वर्कशीट सॉल्यूशन है ना उसमें मिलेगा। न्यू फोल्डर मैंने बनवाया है, बहुत गजब। हिज प्लस नाउन की तरह है, ये भी माई प्लस नाउन है, माई कंपोजिशन, बहुत गजब। अरे वाह मेरे शेरो, नाम करोगे तुम मेरा, सच में नाम करोगे जी, सच में नाम करोगे ना मेरे भाई। लाइव ना, लाइव ना, 3 दिन पहले मौत होगी, फ्यूचर में आके पढ़ा रहे हैं। लाइव कैसे भाई, 3 दिन पहले मौत होगी, घर वाले शमशान घाट में जलाए, और आप लोगों की इतनी चिंता थी कि शमशान घाट से उठ के, शमशान घाट के मुर्दे हैं हम, फ्यूचर में आके पढ़ा रहे हैं। हम तो लाइव नहीं है, हम तो 3 दिन पहले मर गए, हम तो आज फ्यूचर में आए हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। लाइव कैसे भैया। एज मच एज 100 चिल्ड्रन, 100 के बाद नाउन प्लूरल आती है, चिल्ड्रंस कर दूं, और काउंटेबल नाउन के साथ तो मच नहीं आता है, मैनी आता है। एज मैनी एज, उतने जितने। गैदर टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, सैकड़ों बच्चे इकट्ठे हुए इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, बहुत गजब। माई प्लस नाउन। क्या चिल्ड्रंस कर दूं, क्या मैं ये कर दूं, है ना। तुम इजाजत दो एक शाम चुरा लूं क्या, तेरे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, अगर तुम बुरा ना मानो वो वाले। तो क्या यहाँ पे चिल्ड्रंस कर दूं, क्या कर दूं बताओ जी, क्या मैं चिल्ड्रंस कर सकता हूं, नहीं कर सकता। चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। सीएचएसएल में आया था एक क्वेश्चन, इवन द मोस्ट आइडियल पर्सन इन द वर्स्ट इज सेड टू हैव अर्ड व्हेन द टाइम देयर वाज टाइम टू परफॉर्म। जो सबसे आइडियल पर्सन था, उससे भी, संसार का जो सबसे आइडियल पर्सन था, उससे भी गलती हुई है जब परफॉर्म करने का टाइम आया था, जब परफॉर्म करने का टाइम आया था। बिल्कुल, बताओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, बहुत बढ़िया। एज 100 चिल्ड्रन का मतलब है 100 चिल्ड्रन, 100 मतलब 100। ओके ओके। इवन द आर्टिकल है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव, सुपर, आइडियल अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। दो दो सुपरलेटिव डिग्री, एक है नाउन के लिए, नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, ये भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, ये भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। भांग खाली क्या भाई, एक आएगा ना, या तो मोस्ट नहीं, आइडियल रखो ना, आइडियल अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में होता है, मोस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। इवन द आइडियल, जो आइडियल पर्सन है इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो आइडियल पर्सन है, ये कहा गया है परफॉर्म के टाइम पे उस पर भी गलतियां हुई है। ऑफ अदर ऑल माई नेबर्स ही इज द मोस्ट कंसिडरेट एंड द काइंडेस्ट। आज का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, आज का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है FAV,
जो इसको सही करके दिखाएगा ना, कंप्लीटली इसे राइट करेगा, उसे मैं अपनी तरफ से, भाई हमारे यहीं पे बीकानेर है, वहां पे पार्टी दूंगा, आ जाना। बीकानेर में मेरी तरफ से पार्टी झिकाई की, जितना खा सको ना, 4 दिन भूखा रह के आना और झिक के आपको खिलाऊंगा। बीकानेर में जो बोलोगे वो खिलाऊंगा, जो इसे पूरी तरह सही कर देगा, जो पूरी तरह सही कर देगा। मेरा आज का फेवरेट है, तो इसे मैं बाद में लूंगा, तब तक मैं दूसरे करा लेता हूं। ऑफ द 2 प्लेयर ही इज द लकीएस्ट नहीं होगा, लकीयर होगा। आपको पता है द 2 के लिए द बेटर आता है, द प्लस कंपेरेटिव डिग्री आएगा। एस वर राय इज द बेटर देन 2 एक्सट्रेस, है ना। आप क्या बोलोगे, द बेटर ऑफ 2 होता है, द बेटर देन नहीं होगा, बेटर ऑफ 2 आता है। द बेटर ऑफ 2, द बेटर ऑफ 2 2 एक्ट्रेस में ऐश्वर्या राय ज्यादा बेटर है। ही इज एड गुड इफ नॉट बेस्ट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, टाइम दूंगा, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम दूंगा। भाई प्रेपोजिशन की लिस्ट दे दी, आप चेक तो करो, दे दी, परसों ही डाल दी मैंने, है ना। थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाया बताने के लिए। मैं आपको बता दूं, मैंने फिक्स्ड प्रेपोजिशन की जो आपका मेरा चार्ट है वो मैंने डाल दिया है। प्रेपोजिशन की लास्ट क्लास की जो पीडीएफ है उसके लास्ट में अटैच है, उसको स्क्रॉल करना, नीचे मिलेगा आपको, उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना और जहां पे बैठ के पढ़ते हो वहां पे सामने चिपका लेना उसे, है ना, वहां पे सामने चिपका लेना उसे। बताओ जी, क्या होगा। आप बोलो, आपने कंसेप्ट बताया था, ही इज एज पॉजिटिव डिग्री एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन। ये आपने हमको क्या बताया था, आपने हमको वो बताया था, स्ट्रक्चर बताया था। इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एज पॉजिटिव डिग्री एज आएगा, इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री देन आएगा, ये इसका मतलब था। एज पॉजिटिव डिग्री एज होता है, एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है, और इफ नॉट साथ में लगता है, और देन के साथ बेटर आता है। नया कुछ नहीं, इसका स्ट्रक्चर है बस ये। तो मेरे भाई एज गुड के बाद यहां पे एज लगाओ, इफ नॉट बेस्ट मत करो, बेटर करो, और 2 मत लगाओ, देन लगाओ। if not better than all the members, he is as good as, if not better than all the members of the team। सेंटेंस में अभी भी गलती है ना। ऑल अदर नहीं करोगे भाई, टीम के प्लेयर हैं, टीम के प्लेयर हैं। जैसे मैंने बोला 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने बोला यह भी उतना ही अच्छा है, ज्यादा अच्छा नहीं है टीम के सारे प्लेयर्स से। तो सारे प्लेयर्स में तो वो खुद भी है, मैंने बोला ये है। 3 नंबर पे विराट कोहली है, विराट कोहली है, वीके है। यह उतना ही अच्छा है जितना कि बाकी प्लेयर से ज्यादा अच्छा नहीं है। तो आप बोलोगे ना बाकी प्लेयर से या किसी भी सारे प्लेयर से विराट इससे ज्यादा अच्छा नहीं है, इसके बराबर, इसकी बराबर, खुद की बराबर अच्छा है, खुद से ज्यादा अच्छा नहीं है। तो विराट के खुद के कंपैरिजन को रोकने के लिए मैंने बोला अगर पॉजिटिव डिग्री हो और कंपैरेटिव डिग्री हो, पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री, आपको अदर का यूज करना है। ऑल अदर मेंबर ऑफ द टीम, अन्य खिलाड़ियों से बेटर नहीं है, अन्य खिलाड़ियों के बराबर ही अच्छा है। तो मैंने बोला था ऑल के बाद आपको ऑफ लगाना है, ऑल के बाद अदर लगाना है, एनी के बाद अदर लगाना है, ऑफ के बाद अदर लगाना है। इनके साथ आपको अदर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सजेशन गिवन बाय हिम इज एज पॉजिटिव डिग्री एज लगाओ, इफ नॉट वर्स्ट मत करो, वर्स करो। देन इफ नॉट वर्स, इल या बैड की कॉम्परेटिव डिग्री होती है। देखो ये इल है, बुरा या बैड, इसकी कॉम्परेटिव डिग्री होती है वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। आपको मैंने याद करने के लिए सिर्फ 8-9 दिए थे, उन्हीं में से ये एक है। तो फिर द बेस्ट लगाओ ना, फिर द बेस्ट लगाओ, वो वाली बात है। मैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूं ना। तो वर्स देन, एज पॉजिटिव डिग्री एज, इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री देन। अब ठीक है, अब ठीक है। मैंने यहां पे देन किया था ना, 2 की जगह देन। ठीक है मेरे भाई। द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन, दैट ऑफ दिल्ली कर देना, दैट ऑफ,
है ना, इजी क्वेश्चन था ये, तो ये आज का क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में बताओ, ये वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। आप बोलोगे द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई, समझाने के लिए बेसिकली उस क्वेश्चन को। ऑफ प्रपोजिशन, चेन्नई उसका ऑब्जेक्ट है, इज सब्जेक्ट क्योंकि क्लाइमेट सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब है। हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ, यहां पे द क्लाइमेट, यहां पे द क्लाइमेट अंग्रेज है, उन्हें सुसरे ने बुरी लग जाएगी, नाराज हो जाएंगे, तो द क्लाइमेट ऑफ की जगह कर दो दैट ऑफ। दैट ऑफ हो गया। तो ये थे आपके 52 क्वेश्चंस। इस वाले क्वेश्चन की पार्टी की बात हुई थी मेरी और आपकी। इस वाले क्वेश्चन को सही करके दिखा दो और पार्टी ले लेना, पार्टी ले लेना। बताओ जी, इस वाले क्वेश्चन को सही करके दिखा दो। अगर आप चाहते हो कल से मैं इस तरीके से क्वेश्चन लेके आऊं तो फिर आप मुझे बताना, फिर मैं कल से इस तरीके से क्वेश्चन लेके आऊंगा। इसमें कम से कम मैं आपको 3-4 कंसेप्ट बताऊंगा। दिशांत जी, एक छोटी सी गलती की है आपने, एक छोटी सी आपने गलती की है, आपने एक गलती कर दी छोटी सी। अच्छा 100 भाई अभी भी गलत है, गुप्ता जी गलत है आपका, गुप्ता जी मेरे भाई आपका गलत है। सही लूंगा जो सही करके दिखाएगा। बिल्कुल गलत है आपका तो। हाँ डैलीज कर सकते हैं। नहीं गलत, आप गलत मान, आपको रिपीटेशन को तो रोकना है, प्रोनाउन का यूज करना है आप। अच्छा जी, पूरा मेरे भाई सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा ना गुप्ता जी, इतने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल गलत। आप आधा सॉल्यूशन मुझे बता रहे हो, आप आधा सॉल्यूशन मुझे बता रहे हो। ही आर, ओए होए होए, गजब, शाबाश। ही आर द मोस्ट। एक मेरा भाई थामियो भाई है, संदीप करके है कोई मेरा बीरा, है ना, क्या नाम है इसका, संदीप नरवाल। ओए हो यार, तुमने तो नरवाल की बेइज्जती करा दी, प्रदीप नरवाल की बेइज्जती करा दी, मेरा फेवरेट कबड्डी प्लेयर। भाई नरवाल जी ऐसा मत करो, उसकी इज्जत रख लो। एक कह रहा है जी यहां आएगा ही आर द बेस्ट करके कुछ बोल रहा है, ही आर द, ही के साथ आर। एक एक चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है। ऋतु चौधरी जी आंसर आपका ठीक है, थोड़ी सी गलती है। मोस्ट काइंडेस्ट में दा नहीं लगेगा, है ना। मोनू यादव जी आप भी थोड़ी सी गलती कर रहे हो, थोड़ी सी गलती कर रहे हो। बताऊं, कोई ऐसा हकदार नहीं है जिसको मैं पार्टी दे सकूं। बच गए, आय हाय हाय, भगवान ने बचा लिए मेरे 2-4 हजार रुपए बचा लिए, ज्यादा तो तुम क्या खाते, चलो बच गए मेरे पैसे। आप बोलोगे जी ऑफ के बाद अदर लगता है, लेकिन डिग्री होनी चाहिए या तो पॉजिटिव या कंपैरेटिव। दा यहां पे मोस्ट लगा हुआ है, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, और यहां पे द काइंडेस्ट लगा हुआ है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। एंड के दोनों तरफ सुपरलेटिव डिग्री है, एंड के दोनों तरफ जैसी डिग्री आएंगी होना चाहिए। अच्छा जी, ऑल गलत, अदर गलत है। या तो पॉजिटिव डिग्री में अदर का यूज करते हैं या कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में अदर का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पे अदर सही है जी, है ना। ये तो सबने बता दिया, ये तो हर दूसरे व्यक्ति ने बता दिया, सही होगा ऑफ ऑल माई नेबर्स। अब यहां पे गलती कहां पे थी, यहां पे दूसरी गलती थी, दूसरी गलती थी यहां पे ही इज, यहां पे अच्छो आप बोल रहे हो, यहां पे एक कह रहा है जी द मोस्ट लगा दो, ये एंड है, एंड के इधर एडजेक्टिव है, एंड के इधर एडजेक्टिव है, तो ये जो दा है ना ये कॉमन है,
द प्लस मोस्ट प्लस कंसिडरेट जो है ये कॉम्परेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। जो कंसिडरेट है ये 2 सिलेबल वर्ड है, तो इसके लिए मैंने मोस्ट लगाया, उसी के लिए मैंने द लगाया। बात सही है, लेकिन ये जो दो मोस्ट और द है ना, देखो एडजेक्टिव तो ये है ना, ये एडजेक्टिव है, ये उसके लिए मैंने एडिशनल वर्ड ऐड किए हैं। यहां पे ये एडजेक्टिव है, तो ये कॉमन है। इसका मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है, इसका जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा द मोस्ट कंसिडरेट एंड द मोस्ट द काइंडेस्ट। ये इसका मीनिंग है, क्योंकि ये कॉमन है, ये इसके साथ भी है, इस एडजेक्टिव के साथ भी है, और ये इस वाले एडजेक्टिव के साथ भी है। तो क्या ऐसे हो सकता है, क्या ऐसे हो सकता है कि द मोस्ट कंसिडर्ड, तो बिल्कुल ठीक है। एंड के इधर द मोस्ट द काइंडेस्ट, डबल डबल आर्टिकल, डबल डबल सुपरलेटिव डिग्री, क्या मैं इसे लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। याद करो वो लम्हे जब मैंने आपको बताया था, अगर एंड के दोनों तरफ एडजेक्टिव जुड़े हों और एक एडजेक्टिव 2 सिलेबल वाला है और एक एडजेक्टिव 1 सिलेबल वाला है, तो पहले मेरे को 1 सिलेबल वाला लिखना है, क्योंकि उसका रिपीटेशन जो है ना कॉमन नहीं आएगा। जो मैंने उसके लिए वर्ड यूज किए ना, 2 सिलेबल के लिए जो मैंने वर्ड यूज किए वो कॉमन नहीं आएगा, वो कॉमन नहीं आएगा। तो ये गलत हो गया। अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं लिख दूं द काइंडेस्ट, तो ये तो एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, और मैं इधर कर दूं एंड और मोस्ट कंसिडरेट, ये एडजेक्टिव है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, एंड के इधर सुपरलेटिव डिग्री, एंड के मोस्ट कंसिडरेट, दोनों मिलकर सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं। एंड के इधर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल आता है, तो ये जो द था ये कॉमन है ना, ये इसके साथ भी है, इस सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द है, और ये वाला इस सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द है। ये द कॉमन हो गया, तो रूल भी फॉलो हो गया। अगर 1 सिलेबल 2 सिलेबल एडजेक्टिव एंड के दोनों तरफ हो, तो पहले हमको 1 सिलेबल वाला लिखना होगा। इस तरीके से सही आंसर होगा द काइंडेस्ट जाएगा यहां पे, और ये द मोस्ट कंसिडर्ड जाएगा पीछे, ये पीछे जाएगा। बात समझन में आई मेरे भाई? करा रखा है, समझा रखा है खूब अच्छे से, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। नहीं, अगर आप काइंडेस्ट फिर से कर रहे हो तो फिर मोस्ट उसके साथ कॉमन आ गया। द काइंडेस्ट एंड नहीं, दोबारा दा नहीं लगाना, फिर आप दोबारा दा गलत लगा रहे हो। अब देखो यार, आप समझो बात को, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये द आर्टिकल है, डिग्री के साथ जो भी वर्ड है वो कॉमन है, तो द कॉमन हो गया। ये पूरा सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट लग के ये सुपरलेटिव डिग्री बना है, तो इसको द आर्टिकल चाहिए, ये कॉमन वाला इसको मिल गया, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया जी? हाँ जी। किसी ने भी नहीं दिया, मेरे पैसे बच गए, किसी ने नहीं दिया, पैसे बच गए मेरे सारे के सारे। ओके दोस्तों, ये मैंने कंसेप्ट आपको कराया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, यहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं ऐसा मैंने बोल के, लेकिन आपको कराया था। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल हम एडवर्ब का सॉल्यूशन करेंगे इसी टाइम पे। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। शाम को वोकैब की क्लास, उसमें मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ गुड डे।